Okay. Okay, so before we start, can you please give a brief intro about yourself? Hello. Yes, can you hear me? Yes, yes. Yeah, please give a brief intro about yourself. Okay. मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मेरे कंपनी का नाम है जनता ग्रुप। बेसिकली एक कंपनी हम 2017 में स्टार्ट किए थे जब बीटेक सेकेंड ईयर में थे, और स्टार्ट किए थे एलईडी बल्ब बनाने को लेकर। एलईडी बल्ब से स्टार्ट किए थे और आज के डेट में जो है हमारा कंपनी अकेला स्टार्ट किए थे और आज मेरा 14 परमानेंट एम्प्लॉय है, जो कि सेल्स पर्सन को छोड़कर। और आज के डेट में जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, लोग बहुत सारा फील्ड में वर्क कर रहे हैं लोग, जैसे कि एलईडी लाइट में भी बीएलईएमएस टेक्नोलॉजी का अपना है। अभी बिहार में फिलहाल ही जैसे बिहार में क्या है कि अल्कोहल जो है वो बैन है, तो वो ड्रोन से पकड़ने का काम होता है कि मतलब जो भी लोग इलीगल अल्कोहल बनाते हैं उनको ड्रोन से मॉनिटरिंग का काम होता है। वो भी टेंडर जो है मेरा ही कंपनी लिया है। तो ठीक है, तो लगभग पूरा बिहार का मेरा कंपनी टेंडर लिया है ड्रोन से मॉनिटर करने का। उसके बाद हम लोग का अपना कुछ प्रोडक्ट भी है, जैसे पोर्टेबल वॉशिंग मशीन। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे भी अवेलेबल है। 4,000 के रेंज में हम लोग बैचलर के लिए वॉशिंग मशीन प्रोवाइड कराते हैं लोग। और रोबोटिक्स का भी फील्ड में हमारा वर्क चलता है। बिहार में मेरा अपना 5 रोबोटिक्स लैब है, जो कि अलग अलग स्कूल में हम लोग सेटअप किए हैं लोग। तो ये स्टार्ट किए थे 12-13 हजार रुपया से और आज काफी अच्छा हो गया है। तो अच्छा लगता है कि यही तो स्टार्टअप का अपना खूबसूरती है कि छोटा से स्टार्ट करो, पेशेंस रखो तो काफी आगे जा सकते हो। और एक बात बताना भूल गए कि बिहार छपरा से हैं। बिहार बस समझा नहीं। छपरा जिला से के हैं, बिहार छपरा। छपरा हाँ। मतलब समझ में नहीं आया। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है छपरा, वहीं के हाँ, रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ। अच्छा, तो आपने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया है जनता ग्रुप, उसका मतलब इंस्पिरेशन कैसे आया एंटरप्रेन्योर बनने का? वेयर डिड यू गेट द इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन जैसे बोल सकते हैं कि इंस्पिरेशन यही था कि सपना था आईआईटी में जाने का, लेकिन फेल कर गए, आईआईटी में जा नहीं पाए। राइट, लास्ट किसी भी तरह से टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ मेरा। ठीक है, तो सीनियर लोगों से पूछते थे कि यहाँ का प्लेसमेंट का सिचुएशन क्या है। तो मालूम चलता था किसी का 15,000 पे नौकरी हो रहा है, किसी का 12,000 पे हो रहा है, किसी का 20,000 पे हो रहा है। और सबके बाबूजी, मैक्सिमम लोगों के जो पापा होते हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, तो एडमिशन होता है तो गिफ्ट देते हैं। हमको 4 लाख रुपए का एजुकेशन लोन मिला था गिफ्ट में। ठीक है, तो सोचे कि ऐसे तो चुकाते रह जाएंगे, कि कुछ इससे अलग सोचना पड़ेगा। तो एक प्रोजेक्ट किए थे मोबाइल फोन डिटेक्टर, जो कि मेरा सिलेक्ट हो गया था और उसको थोड़ा बहुत आगे तक लेकर गए थे। ठीक है, तो ये स्टार्टअप सबका इवेंट में जाने लगे तो हमको लगा कि ये सही फील्ड है, कि मतलब इसमें क्या है कि लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और अगर सही ढंग से मेहनत किया जाए तो काफी आगे तक जा सकते हैं। बाद में गवर्नमेंट ऑफ बिहार से 10 लाख का फंडिंग मिला था। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब प्रोसेस बढ़ते गया। तो आपको आपका स्टार्टअप का टीम मेंबर क्या कहाँ से मिला? कॉलेज से ही? टीम मेंबर बोल सकते हैं तो को फाउंडर? अभी तो को फाउंडर कोई नहीं है मेरे कंपनी में। ठीक है, हम फाउंडर है, बाकी लोग एम्प्लॉय है। ठीक है, 14 मेरा आज के डेट में परमानेंट एम्प्लॉय है, जिसका लगभग सबका सैलरी 20,000 से ऊपर है। ठीक है, अच्छा। और और काफी लोग सेल्स पर्सन है, तो उनको हम एम्प्लॉय नहीं मानते हैं, क्योंकि वो लोग टारगेट बेसिस पे हैं। ठीक है, अभी जैसे जैसे बतला रहे हैं कि जैसे काम कैसे होता है। अभी एक कि बिहार में योजना चल रहा था, उद्यमी योजना।
इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है 10 लाख रुपया दे रहा था, जिसमें से 5 लाख रुपए की सब्सिडी था। तो हमने भी उसमें अप्लाई किया था, मेरा भी पास हो गया। मेरा ये मकसद नहीं था वहां से कि हमको 10 लाख रुपया उठाना है। मेरा क्या था कि एक बार सिस्टम में हमको इंटर करना है। हमने वहां से 10 लाख रुपया उठाया, और क्या देखे भाई, उसमें मोर देन 90% लोग ऐसा हैं जिनको बिजनेस का भी नहीं मालूम है। हमने डेटा उठा लिया 16,000 आदमी को, जिसके अकाउंट में 10-10 लाख रुपया सरकार दे रहा है। यहाँ से हम टेली कॉलर को रख के कॉलिंग करवाना स्टार्ट कर दिए हैं कि हाँ भाई तू मेरे यहाँ से वेबसाइट बनाओ, क्योंकि कंपनी है तो सबका मतलब वेबसाइट तो चाहिए चाहिए। वहां से काफी लीड मिल गया। तो सच्चा एंटरप्रेन्योर वही होता है, हमको जो लगता है कि मतलब सिचुएशन देखकर वो अपना मौका को तलाश ले। समझ रहे हैं? तो हाँ वहां से तो हम गवर्नमेंट से 10 लाख रुपया उठाए ही, और अभी तक 10-15 लाख रुपया और कमा लिए वेबसाइट के थ्रू। तो अभी आप अपना जो स्टार्टअप है उसको कैसे एक्सपेंड कर रहे हो, कैसे मार्केट कर रहे हो? अभी क्या सिर्फ बिहार में हो या ऑल ओवर इंडिया? नहीं नहीं, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, और मेरा यहाँ बोकारो में भी ऑफिस है। और बिहार और कोलकाता से तो काफी सारा वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं लोग। ठीक है, जैसे कि अभी मेरा जमशेदपुर साइड में भी रोबोटिक्स लैब ओपन होने वाला है 8.5 लाख रुपया का। ठीक है, तो काफी सारा जगह जा चुके हैं। और प्लान है कि नेक्स्ट टारगेट है बेंगलोर का, 1-2 मंथ में देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। तो आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, कस्टमर कहाँ से मिल रहा है आपको? कोई रिटेलर है क्या? कस्टमर जैसे बतलाते हैं कस्टमर कैसे मिलता है। एक हम आपको एग्जांपल देते हैं रोबोटिक्स का और वॉशिंग मशीन का। ठीक है, रोबोटिक्स में ऐसे देखिए क्या है कि स्टार्टिंग में हम फ्री में ही सिखलाते थे कि जब भी हम कॉलेज से गांव साइड जाते थे तो बच्चा लोग को अपार्टमेंट सब हो गया, फ्री में सिखला देते थे रोबोटिक्स। या गवर्नमेंट स्कूल हुआ, प्राइवेट स्कूल हुआ, थोड़ा बहुत पैसा लेकर 50-100 रुपया लेकर हम सिखला देते थे। हम लोग को लगता है कि हम लोग को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, लेकिन आप सही तरीका से काम कीजिएगा ना तो आपको बहुत लोग मॉनिटर करता है। ठीक है, फिर मेरे को बाद में गवर्नमेंट बिहार अप्रोच किया कि आपको स्लम एरिया का बच्चा को टीवी के थ्रू रोबोटिक्स पढ़ाना है। ठीक है, तो करीब 3 महीना गवर्नमेंट ऑफ बिहार के थ्रू हम रोबोटिक्स सिखलाए थे। अब वो टीवी के थ्रू जब पढ़ा रहे थे तो जो दूरदर्शन न्यूज चैनल है वो मेरे से कंसर्न कर लिया। ठीक है, उसके बाद होता नहीं है कि एक बार दूरदर्शन पे आ गए तो उसके बाद न्यूज 18 पे गए, और काफी सारा यूट्यूबर लोग आने लगा। तो एक मेरा वीडियो का करीब 13-14 लाख व्यू गया था। 14 लाख में से अप्रोक्स 90% व्यूअर मेरा बिहार का था। तो उसके बाद होता नहीं, अप्रोच नहीं करना पड़ता है, आपके पास ऑटोमेटिक इन्वेस्टर हो गया, अदर लोग हो गया, ये आने लगता है। सेकंड क्या है कि जैसे मेरा जो प्रोडक्ट था वॉशिंग मशीन, सिंपल सा है, बकेट के साइज का मेरा वॉशिंग मशीन है। आप देख सकते हैं मेरे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, jantagroup.org पे। बैचलर का एक कपड़ा धोना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, समझ रहे हो? वो सब काम कर लेगा लेकिन कपड़ा धोना नहीं चाहता है। अब वॉशिंग मशीन वो 2 रीजन से नहीं खरीद पाता है। एक तो थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है, बोल सकते हैं कि 10-12 हजार रुपया का नॉर्मल वॉशिंग मशीन आता है। सेकंड क्या है कि अगर उसके पास पैसा है भी तो सोचता है कि साल में तो 2-3 बार रूम चेंज करिए देता है सब बैचलर सब, कि उतना बड़ा वॉशिंग मशीन हम लेकर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हमने क्या किया कि उसको अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर लिए, बकेट के साइज का वॉशिंग मशीन बना दिए। और मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 2,200 रुपया आता है, और हम उसको 4,000 में सेल करना स्टार्ट कर दिए। मेरा 70% कस्टमर, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, कश्मीर साइड का है। मतलब इतना अच्छा लगता है कि अपना बिहार का बनाया हुआ प्रोडक्ट, बिहार पटना जो बोरिंग रोड में मेरा बनता है, वो कश्मीर तक ही जाता है, जो कि हिंदुस्तान का बोल सकते हैं अंतिम छोर है। तो वह वही होता है। ऐसा नहीं कि मतलब स्टार्टअप का मतलब आप एकदम रॉकेट साइंस कर रहे हैं, बहुत बड़ा चीज कर रहे हैं। वहां मोमो को देखिए, वो मोमो बेच के करोड़पति बन गया। आप छोटा सा कंसेप्ट को लेकर ही काफी आगे तक जा सकते हैं।
और टांग खींचने वाले तो यहाँ पे बहुत लोग आएंगे भाई, सही बता रहे हैं। लेकिन यही सोच के चलना है कि 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, 1-2 करोड़ नाराज भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, 128 करोड़ तो हमारे साथ है ना। ओके ऑडियंस, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन एनीवन? अनिकेत, हर्ष, कृष्णा, राहुल, साहिल, शिवम, यू कैन आस्क। यस साहिल, प्लीज आस्क, यू हैव अ क्वेश्चन। गुड इवनिंग भैया। हाँ भाई बताओ। भैया मुझे ये जानना था कि आपके जो रोबोटिक्स लैब हैं, जो भी आपने बताया, आपने स्टैब्लिश किए हैं, तो रोबोटिक्स लैब में, और मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी, आप एआई रोबोटिक्स इस चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, तो इन पे बेसिकली आपके लैब्स में होता क्या है, आप लोग वहाँ करते जैसे क्या हैं? हम लोग का रोबोटिक्स का बिजनेस मॉडल बताते हैं, हम स्टार्ट कैसे किए थे। जैसे जो भी कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, 90% कॉलेज स्टूडेंट प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। हम क्या किए थे कि जो लोग आउटसोर्स करते हैं बोलते थे कि भाई तुम दूसरे से लेते हो तो हमारे से लेना स्टार्ट कर दो। तो एक तो हो गया कि कॉलेज स्टूडेंट का प्रोजेक्ट करना। सेकंड क्या है कि रोबोटिक्स का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराते हैं लोग, जो कि 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, 3 दिन का हो गया, कैंप टाइप का रोबोटिक्स कैंप। जो मेरा रोबोटिक्स लैब का मॉडल है वो क्या है कि हम लोग स्कूल को पिच करते हैं लोग कि आप हमको 1000 स्क्वायर फीट हो गया, 500 स्क्वायर फीट हो गया, आप हमको एक स्पेस दीजिए, हम वहां पे रोबोटिक्स का लैब सेटअप करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल ऑर्डिनो बेस प्रोजेक्ट हो गया, रेस्पबेरी पाई बेस हो गया, एक एफपीजीए रख देते हैं, एक 3D प्रिंटर रख देते हैं। वहां पे क्या होगा कि आप इनिशियली ये इन्वेस्ट कीजिएगा 1 टाइम, टेक्निकल सपोर्ट टोटल मेरा रहेगा, वहां पे फैकल्टी मेरा रहेगा। अगर आप ये भी नहीं चाहते हैं कि मेरा फैकल्टी रहे तो आप हमको अपना साइंस का टीचर दीजिए, हम उसको ट्रेंड कर देंगे, ठीक है। उसमें मेरा प्रॉफिट कैसे आता है कि हमने स्कूल में रोबोटिक लैब सेटअप कर दिया, वो अपना सिलेबस में ऐड कर लिया, जो भी मेरे पास सिलेबस है उनका, स्कूल का जो बच्चा रोबोटिक्स लैब में आता है वो स्कूल को एक्स्ट्रा पे करता है, ठीक है। तो एज फॉर एग्जांपल एक बच्चा, स्कूल के पास तो ऑलरेडी बच्चा है, रोबोटिक्स सीखने के लिए 500 रुपया पे कर रहा है, तो 300 रुपया स्कूल लेता है, 200 रुपया हमको आता है। उसमें हम लोग ऑर्डिनो बेस प्रोजेक्ट हो गया है, जैसे फॉलो मी रोबोट, ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट, छोटा सा ड्रोन बनाना हो गया, यही सब हम लोग सिखलाते हैं लोग, कोडिंग हो गया, ठीक है। और एक काफी इससे क्या होता है ना कि मतलब एक स्टार्टअप का इशू होता है कि स्टार्टअप में तो फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, लेकिन अगर आप रोबोटिक्स लैब मॉडल पे जाते हैं तो जब तक आपका स्कूल है तब तक आपको पैसा आते रहेगा, और रोबोटिक्स बहुत बड़ा फील्ड है। ओके भैया, थैंक यू सो मच। Okay, anyone else? Any more question? Anybody? Harsh, Krishna, Shivam, Aniket, any more question? Okay, so Bhaiya, so tell me, I mean, how did you get your first customer? Is it from your college? मतलब पहला कस्टमर को आपने कैसे पिच किया? फर्स्ट कस्टमर हम बोले तो 2017 में स्टार्ट किए थे, तो उस समय पेटीएम मॉल जो था, हम बेसिकली ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस करते हैं जो मेरा प्रोडक्ट है, क्योंकि ऑफलाइन में इशू क्या हो जाता है कि लोग पैसा रख लेते हैं। तो फर्स्ट कस्टमर, अब वो बोल सकते थे कि हम 11,000 रुपया का अपना एलईडी बल्ब मंगाए थे, बोले थे भाई कि जनता नाम लिख के तुम हमको भेज देना, और उस समय पेटीएम मॉल 2017 में ट्रेंडिंग में था, 17-18 का अप्रोक्स में, ठीक है। तो हमने उसको पेटीएम मॉल पे लिस्ट कर दिया था, और उस समय उसमें लिस्टिंग का उतना झमेला भी नहीं था। 11,000 का एलईडी बल्ब हमने 33,000 रुपया में सेल कर लिया, और उस 33,000 का हमने नेक्स्ट स्लॉट मंगा लिया। तो हम ज्यादा जो है ऑनलाइन पे ही फोकस रहे हैं। आज भी मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो 99.9% ऑनलाइन ही सेल होता है। बाई चांस कोई
फ्रेंड सर्किल में बोल दिया, रिलेटिव बोल दिया, तो हम लोग दे देते हैं लोग। देखिए अभी हमको लगता है कि ऑनलाइन जो है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट है, अगर उसको सही तरीका से यूटिलाइज किया जाए तो काफी कुछ कर सकते हैं। अच्छा पैसा कमाने का है। अगर आप खुद कुछ नहीं बना सकते, जो बना रहा है उसी का प्रोडक्ट लेकर आप रीसेल स्टार्ट कर दीजिए। आप एक जॉब से तो अच्छा जरूर कमाएंगे, इसका सिक्योरिटी देते हैं। और ऑनलाइन ऑर्डर कैसे आता है ये भी अगर किसी को जानना होगा तो वो मेरे से पर्सनली कनेक्ट भी कर सकता है। ठीक है। ओके, सो अभी आपके कंपनी में कितने मेंबर है, कितने एम्प्लॉइज है? 14 एम्प्लॉय है परमानेंट, और बाकी तो सेल्स पर्सन बहुत सारा है जो कि आते रहता है जाते रहता है। तो 14 एम्प्लॉइज को आप मैनेज कैसे करते हो? मतलब आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो काम करने के लिए? काम करने के लिए टारगेट दे देते हैं। जैसे मान के चलिए कि जो वेबसाइट बनाता है उसको हमने टारगेट दे दिया कि तुमको मंथ का 10 वेबसाइट कंप्लीट करना है। अब इसके लिए तुम 2 घंटा काम करो या 10 घंटा काम करो, ठीक है। सेकंड चीज, हम उसको क्लाइंट का नंबर दे देते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं कि हम तुम्हारा पे तभी करेंगे जब हमको क्लाइंट कॉल करके बोलेगा कि हम 100% सेटिस्फाई, ठीक है। तो अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर क्लाइंट खुश नहीं हो रहा है तो तुम उस पर दोबारा मेहनत करो। तो आप हमको उसको पे अगर नहीं मंथ करते? मतलब अगर क्लाइंट खुश नहीं हो रहा है तो आप उसको पे नहीं करते हो? नहीं, पे करते हैं, पर होता नहीं है, थोड़ा प्रेशर देकर पे करते हैं कि अगर वो 8 घंटा काम कर रहा है तो उसको 16 घंटा काम करके वो कंप्लीट करके देगा। 16 घंटा काम करेगा वो? 16 हाँ घंटा हाँ, करेगा नहीं तो पैसा नहीं लेगा, भगा के दूसरे को लाएंगे। हमको तो पैसा देना है भाई, सिंपल सा कंसेप्ट होता है। बढ़िया है। क्योंकि क्योंकि मेरा जो कस्टमर होता है 90% वो होता है जो एक बार मेरे से काम लिए रहता है और दूसरे को वो रेफर करता है। अच्छा लगता है, मतलब कोई किसी को पैसा दे रहा है तो वो ट्रस्ट कर रहा है, ट्रस्ट करके आपको पैसा दे रहा है तो उसको काम ऐसा कीजिए कि वो आपको जाकर गाली ना दे। अच्छा, हाँ साहिल, यू हैव अ क्वेश्चन? क्या है भैया? स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग के बारे में इलेबोरेट करिए। कैन यू प्लीज इलेबोरेट दिस? साहिल, आप ये बिहार के रहने वाले हैं? नहीं भैया, यूपी हाँ, से हूँ मैं। यूपी प्रयागराज। ओके, यूपी प्रयागराज। आज कितना तारीख है अभी जो, आज 30 तारीख है ना? जी जी, 30 सितंबर। ओके, इस तरीके आज अभी आपके पास दो दो घंटा है। अगर आप जी चाहें तो बिहार स्टार्टअप में अप्लाई कर सकते हैं, सबके लिए है वो। जी आज ही उसका लास्ट डेट है। इसमें क्या है कि आपको गवर्नमेंट बिहार 10 लाख रुपया देगा, ठीक है, अगर आपका इस सिलेक्ट होता है तो। और 10 साल में आपको चुकाना है 10 लाख का 10 लाख। वो भी कब? जब आपका बिजनेस आप दिखाते हैं कि मेरा सक्सेसफुल है। और भैया तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है मिनिमम? रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होता है मिनिमम, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास इस मीटिंग के बाद आप बिहार स्टार्टअप में जाइए, अप्लाई कर दीजिए। एक वीडियो भी मांगेगा, वो आप बोल दीजिएगा उसमें कि हम इस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, कि हमको फंड का जरूरत है। 1 मिनट का वीडियो अपलोड करके डाल दीजिएगा। साथ ही साथ अभी उद्यमी योजना वाला नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर आता है तो हम आपको बतलाएंगे। उसमें क्या है कि 10 लाख में से 5 लाख रुपए सब्सिडी मिलता है। तो होता है क्या ना कि हम अपना 24 घंटा का 10-15 मिनट रोज देते हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या चल रहा है। सही सही बताए ना भाई, तो असली पैसा गवर्नमेंट के पास ही है। आप प्राइवेट के पास कितना भी भटकते रहिएगा ना, वो पैसा नहीं कमा सकते हैं। जैसे बिहार का बता रहे हैं, अभी जो मेरा ड्रोन उड़ रहा है, पर ड्रोन हमको 2 लाख रुपया देता है। समझ रहे हैं आप? पर ड्रोन 2 लाख रुपया, इतना पैसा है गवर्नमेंट के पास। और एक बार होता क्या ना कि आप गवर्नमेंट बॉडी में इंटर कर जाते हैं ना, तो आपको मतलब फाइनेंशियल इशू नहीं रह जाता है और आपको ऑटोमेटिक काम मिलते जाता है। और उस वर्क ऑर्डर को दिखलाकर आप करोड़ों का फंडिंग उठा सकते हैं।
ठीक है भैया। भैया इसके सिवाय मेरा सवाल एक ये भी था, क्या आपकी जो कंपनी जिस पे आप काम कर रहे हैं जनता ग्रुप, इसके सिवाय आप और भी कंपनीज के साथ लाइक इन्वेस्ट और इन चीजों के रिगार्डिंग भी आप देखते हैं? नहीं नहीं, तो भी नए हम स्टार्टअप वैसा। फुली इन्वॉल्व इसी में। अगर कोई आता है कि हमको आपके साथ काम करना है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन एज ए को फाउंडर नहीं, एज ए पार्टनर बोल सकते हैं कि उस स्पेसिफिक फील्ड में हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपको बतला रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार में मेरा ड्रोन उड़ता है, वो अप्रोक्स एक ड्रोन मेरा मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा का 10-12 लाख रुपया का आता है। उतना मेरा औकात नहीं था कि हम अपना खुद का 10 ड्रोन लगा पाए। तो बोल सकते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है अदानी के बाद गरुड़ा, जो ड्रोन का फील्ड में है, वो उसको ही जानता होगा। हम उससे ड्रोन ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वो मेरे साथ कोलैबोरेट किया, तो एक कहने में भी अच्छा लगता है कि देश का सबसे बड़ा कंपनी वो हमारे यहाँ काम कर रहा है, हम उसको पे करेंगे। तो इस तरीका से आप जुड़ सकते हैं। आपका जो भी स्पेसिफिक डोमेन है, आप हमारे यहाँ आइए, जुड़िए, काम कीजिए। और अगर कोलकाता में रहते हैं तो हम मेरा ऑफिस सेक्टर 5 में है, वेबल भवन। आप यहाँ पे जब मन तब आ सकते हैं। थैंक यू भैया। Okay. Anybody else? Any question? Harsh, Krishna, Shivam. Okay. Okay भैया, तो आपका कोई रोल मॉडल है, मतलब कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसको आप फॉलो करते हो, जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हो? देखिए भाई, लाइफ में इलॉन मस्क, उसी को अपना भगवान गुरु सब मानते हैं। अच्छा, तो क्या सीखा है उससे, मतलब इलॉन मस्क का तो अभी रिसेंट वही सीखे हैं कि बेचारा को ऑफिस से घर जाने में, अभी रिसेंट जो चीज सीखे हैं वो डिस्टेंस दूर पड़ रहा था, तो वो बेचारा अपना घर ही बेच दिया और ऑफिस में ही अपना घर को शिफ्ट कर लिया। उसका जो मतलब मोटिवेशन है ना, इतना लॉस के बाद भी, समझ रहे हो ना आप। उसका केस स्टडी कीजिएगा तो आप उसका स्पेसएक्स का देखिए कि लगातार फेल कर रहा था उसका रॉकेट, फिर भी वो मतलब बैक नहीं हुआ, आगे बढ़ते गया। अभी बीच में वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी था। तो मैटर ये नहीं करता कि वो रिचेस्ट है उसलिए हम उसको लाइक करते हैं। उसका जो डेडिकेशन है कि हम सिंपल वे में काम करना, केवल काम से मतलब रखना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। दिखावा जीरो है। ड्रेस भी देखिएगा, हम सिंपल तरीका से ब्लैक टी शर्ट में जब देखिए तो मैक्सिमम लगता है कि उसके पास एक ही कपड़ा है। तो ये सब चीज मतलब होता है नहीं कि सिंपल वे में अपने आप को प्रेजेंट करना। और इधर ही क्या है कि बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत पैसा नहीं होता है कि हम अक्कर आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज उससे काफी सारा चीज हमको सीखने को मिलता है। प्लस वो टेक्नोलॉजी का फील्ड में है, मेरा भी स्टार्टअप टेक्नोलॉजी का फील्ड में है, तो अच्छा है। अच्छा, ठीक है। ओके, so for any aspiring entrepreneur, what would be your advice? मतलब जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका क्या एडवाइस है उनके लिए? स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरा एक ही एडवाइस है, दो एडवाइस। फर्स्ट कि आप हार मत मानिएगा। सेकंड कि आपका पैर खींचने वाले बहुत लोग आएंगे। स्टार्टिंग आपके घर से ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ पे केकरा वाला जो होता है नहीं, वो है कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं। कि हमको भी लोग बोल रहे थे कि को कोई तुम जॉब दे दो। तो जितना भी लोग आपको निगेटिविटी फैलाएं, पैर खींचने का कोशिश करें, इससे आपको बैक नहीं आना है, आगे बढ़ते जाना है। एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलता है भाई। तो कोई पर्टिकुलर एज है क्या, मतलब इस एज में आपको स्टार्टअप मतलब स्टार्ट करना है 20 साल से? स्टार्टअप का कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। आप 12 साल से ऊपर हैं तो ये स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम आज ही एक का स्टोरी सुन रहे थे कि जैसे एक बिहार का ही लड़का है,
वो मतलब होता नहीं, गुची टाइप का कंपनी में या किसी बड़ा रेस्टोरेंट में गया था, तो उसका पहनावा देखकर उसको सब इंटर करने नहीं दिया था, आज से 4-5 साल पहले। ठीक है, कि मतलब ऐसा पहना है तो ये क्या खरीदेगा, इतना बड़ा रेस्टोरेंट में ये क्या खाएगा। आज उसका न्यूज में दे रहा था कि वो अपना कंपनी ही खड़ा कर लिया है जिसका टर्नओवर है 25-30 करोड़ के आसपास। तो ये होता है स्टार्टअप का भाई डेडिकेशन। समझ रहे हैं ना कि मतलब जिस रेस्टोरेंट में, जिस शॉप में उसको इंटर नहीं करने दिया कि वो क्या खरीदेगा, जिद किया। जिद भाई बहुत अच्छा चीज है। पागलपन वो लाना ही पड़ेगा, और वो लड़का पागलपन लाया कि आज उसका कंपनी का 25 करोड़ का टर्नओवर हो गया ये 5 साल के अंदर। समझ रहे हैं ना? तो आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप हैं, तो आपको पागल बनना ही पड़ेगा। जब आपको लोग पागल कहना या स्टार्ट कर दें तो समझिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। एकदम, ये संदीप महेश्वरी में भी कहा था, संदीप हाँ, पागल बनना ये पड़ेगा। रियलिटी है, ये रियलिटी है। हम एक दिन 12 बजे रात को रूम से उठ के ऑफिस आ गए थे, लेकिन रूम पे अकेला थे, तो कोई बोला नहीं। लेकिन घर पे रहते तो पक्का हमको लोग पागल कहता कि 12 बजे रात को ऑफिस जाने के क्या टाइम है। तो ये मतलब होना चाहिए, दिखना चाहिए ना, क्योंकि एट लास्ट 1 तारीख को तो आप ही को सैलरी देना है, एम्प्लॉय को तो लेना है। एकदम। ओके, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? Any last question, anyone? Or I would end the session now. Krishna, Sahil, Shivam, anyone, any question? Okay, no question. Okay, भैया, so thank you for joining. Join करने के लिए धन्यवाद। तो ये रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, ये YouTube में भी पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, गुड नाइट, एवरीवन।